गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर और इसके अलावे अक्षांश देशांतर के अलावे हम ये भी समझेंगे कि इसमें उसका क्या महत्व है, इसमें लैटीट्यूड का क्या है, डेफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन क्या है, और फिर इस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड से हम किसी स्थान को कैसे दर्शाते हैं। इसके अलावे इससे हम फिर इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है ये भी समझेंगे, और लोकल टाइम या स्थानीय समय कैसे निकालते हैं ये भी हम इस टॉपिक में आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लैटीट्यूड क्या है या लॉन्गिट्यूड क्या है। अक्सर इसमें जो विद्यार्थी हैं वो इसका डेफिनेशन ये कहते हैं कि यह एक काल्पनिक रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये बताते हैं कि ये एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। लेकिन इतना कहने मात्र से हम ये सही रूप में नहीं कह सकते हैं। हमारे पृथ्वी पर, हमारा पृथ्वी जैसे एक गोलाकार है, जैसे कि हम यहाँ पर एक ग्लोब के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे। ये ग्लोब है, तो आप ग्लोब देखेंगे तो ये पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, और इससे आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5, है ना। इसके अलावे इसमें ये समझेंगे कि इसमें जो पोल से पोल तक, यानी उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल तक जो लाइनें जाती हैं उसको हम देशांतर समझते हैं, और ये जो एक पूरब से पश्चिम की ओर इसके चारों ओर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं उसे देशांतर समझते हैं। लेकिन ये कहाँ खींची जाएंगी और कैसे खींची जाएंगी, तो इसका डेफिनेशन या इसका परिभाषा हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश को समझते हैं, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड क्या है ना, लैटीट्यूड। तो आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन है अक्षांश का। पृथ्वी के किसी बिंदु जो विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। या पृथ्वी के केंद्र पर उस बिंदु एवं विषुवत रेखा के बीच एक चाप द्वारा मापी जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ, अर्थात इस बिंदु पर ये जो कोणीय दूरी बन रहा था 30 डिग्री का, ये जो चाप है ना, ये चाप विषुवत रेखा और इस बिंदु के बीच में ये जो चाप बना, इस पर जो खींची गई रेखा है इसको हम 30 डिग्री अक्षांश, या अगर उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, अगर दक्षिण में खींची गई है तो दक्षिणी अक्षांश के रूप में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। तो लैटीट्यूड का डेफिनेशन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लैटीट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट on the earth's surface along a meridian north or south of equator. It is measured as an angle subtended at the earth's center by an arc along the meridian between the point and the equator. अब जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से गोलाकार है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि इस तरह से जो लाइनें हैं पूरब से पश्चिम, इसे हम अक्षांश कर देते हैं। लेकिन ये जो रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं, हालांकि काल्पनिक रेखाएं, तो ये कहाँ खींचे जाएंगी, तो इसका ये डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो होगा वो ये होगा कि ये, इसे हम कह सकते हैं द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। किसी भी स्थान पर जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस along the meridian, अब ये जो हम उत्तर से दक्षिण है, ये इसे हम मेरिडियन भी कहते हैं या देशांतर कहते हैं। तो इसके along में जो एंगुलर डिस्टेंस है
उस एंगुलर डिस्टेंस को यदि नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर पर खींची जाए तो उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। अब ये अक्षांश रेखा एंगुलर डिस्टेंस क्या है? एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगल के रूप में, जैसे कि ये अगर ये जो पृथ्वी पर एक बृहत साइकिल खींचा हुआ है जो इक्वेटर कहलाता है। ये सबसे बृहत वृत्त है जो चारों ओर खींची गई हैं, चारों तरफ। उसके नॉर्थ में, उसके उत्तर में ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तर में हम इसे नॉर्थ पोल कहते हैं और इसके दक्षिण में जो है इसको साउथ पोल कहते हैं। तो यह उत्तर और यह दक्षिण में, इससे एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर कोई समझने के लिए हम ये समझें कि ये जो डिस्टेंस है ये एंगल के रूप में इस तरह से, अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री नॉर्थ है या 30 डिग्री नॉर्थ है, तो ये जो कोण बन रहा है ना, इसके अलॉन्ग में, इस मेरिडियन के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग में जो हम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक मेरिडियन पर ये एंगल इस तरह से बढ़ रहा है ना। तो उसके अलॉन्ग में हम एंगुलर डिस्टेंस माप रहे हैं। कहाँ से? इक्वेटर से ये एंगल को नाप रहे हैं, तो इसको एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगल यानी अगर 40 है तो ये एंगुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इससे और आगे जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम इसे 90 डिग्री तक जाते हैं, है ना। तो इसे हम अक्षांश कहेंगे या लैटिट्यूड कहेंगे। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस along the meridian north और साउथ ऑफ इक्वेटर, नॉर्थ या साउथ, यदि नॉर्थ में इधर तो 30 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से अगर इसके दक्षिण में जा रहे हैं तो 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरह से, या जो भी डिग्री में हम ले, डिग्री में ले, मिनट में ले, सेकंड में ले, तो उसे हम अक्षांश कहेंगे। उसके अलॉन्ग में जो काल्पनिक रेखाएं इसके चारों ओर खींची गए हैं हर एक पॉइंट में, ये जो जैसे कि ये 40-30 डिग्री है, तो हर एक मेरिडियन पर ये 30 डिग्री कोण बनाते हुए इस तरह से एक चारों ओर खींचा गया। यानी आप इसको इस तरह से समझें कि अगर 30 डिग्री का है ये इक्वेटर, अगर इसको हम मान लें इसको इक्वेटर बांटते हैं, तो यहाँ से जो एंगल इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसके चारों तरफ इस तरह से हम इसके पृथ्वी के चारों ओर खींच रहे हैं, यानी ग्लोब के चारों ओर, तो वो जो एंगुलर डिस्टेंस है इसी को हम अक्षांश कहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ, है ना, इस कोई पॉइंट है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ से हम इधर या तो उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर 30 डिग्री पर जा रहे हैं तो यहाँ से इसके सेंटर से ये कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है, तो एंगुलर डिस्टेंस। तो इसे हम कहेंगे कि ये अक्षांश है ना। तो क्या कह सकते हैं? इट इज मेजर द एंगल सबटेंडेड एट द अर्थ सेंटर पर, यानी इसके केंद्र पर ये कोण बना रहा है ना, सबटेंडेड बाय द अर्थ सेंटर बाय एन आर्क। ये जो, जैसे कि मान लीजिए इसको हम अलग से समझते हैं कि इस तरह से पृथ्वी है और इस केंद्र से इसके आर्क में हम ये जो कोण बना रहे हैं ना, ये आर्क बनाया, ये आर्क चाप, इसी को इसके अलॉन्ग में, इसी के पॉइंट के चारों तरफ अगर हम जो काल्पनिक रेखाएं खींच रहे हैं, इसको हम अक्षांश कहेंगे, है ना। इसको किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं मिनट में, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, और प्रिसाइज करने। तो डिग्री में, मिनट में या सेकंड में, तो हम हर एक डिग्री में करते हैं। और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है इस तरह से, और एक मिनट में 60 सेकंड में होता है, 60 सेकंड होता है। तो उसको और छोटे छोटे भागों में हम विभाजित कर सकते हैं इस तरह से। नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर में अगर हम जो लाइन काल्पनिक रेखा खींचाए, कौन सा एंगल?
जो एंगुलर डिस्टेंस है ना, कोणीय दूरी के आधार पर, कोणीय दूरी के आधार पर इसको हम खींच रहे हैं, तो उसे ही हम लैटिट्यूड कहेंगे। और इसको दर्शाएंगे किसमें, या तो मिनट में या डिग्री में या सेकंड में, है ना, मिनट, डिग्री या सेकंड में। तो ये इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक सर्किल ड्रॉन किया गया है जो पृथ्वी के चारों ओर, जिसका कोई एंगल नहीं होता है, ये एंगल नहीं होता है, यानी ये 0 डिग्री होता है। तो इस 0 डिग्री पर इसके चारों तरफ अगर हम एक सर्किल खींच दिए हैं, है ना, चारों तरफ एक सर्किल खींचे हैं, जैसे कि आप ये ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे, इसके चारों तरफ, ये बीच में यहाँ पर ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ इस तरह से खींचा गया जो सर्किल है, जिसका कोई एंगल नहीं है, कोई कोण नहीं है, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। और ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी इसकी उत्तरी हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। और इस तरह करके यदि हम इसको पोल तक जाते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री अगर साउथ में जाने जाते हैं नीचे की तरफ तो साउथ पोल कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने इसमें अक्षांश हैं। तो यहाँ से 90, इधर 90 और इधर से 90, है ना, एक डिग्री के अगर हम ले रहे हैं तो टोटल हुआ। लेकिन एक ये भी एक अक्षांश ही है जिसका कि कोई एंगल नहीं है, तो टोटल 181 अगर डिग्री में कहें तो, मिनट सेकंड में और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से अक्षांश को हम लोग समझते हैं कि ये अक्षांश। अच्छा, अक्षांश में और एक चीज़ें समझने की चीज़ है कि ये जो अक्षांश है ये सब एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सब बराबर बराबर होता है, समानांतर होता है, समानांतर रहता है, पैरेलल, इसीलिए इसको पैरेलल भी कहते हैं। कितना डिग्री पैरेलल करने की दूरी क्या है, तो अब देखिए 1 डिग्री के बीच की दूरी हम लोग सीधे निकाल सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी का ये पूरा इसका कितना सभी के बीच की दूरी मिल जाएगा। लेकिन चूंकि पृथ्वी पूरा स्फीयर नहीं है, पूरा गोलाकार नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है कि ऊपर में चपटा है। हालांकि ग्लोब में इस तरह से शेप नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसका जो इक्वेटर वाला भाग है वो थोड़ा बाहर है, बड़ा है, और पोल के पास थोड़ा दबा हुआ है, तब इसमें थोड़ी सी अंतर हो जाता है, हर एक डिग्री में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। यानी कि अगर इक्वेटर पर करें, एकदम एग्जैक्ट इक्वेटर पर, तो इसकी जो दूरी है ये 110.51 है ना, 110.5 यानी सारे कह सकते हैं 551 किलोमीटर होता है। किस पर, इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। लेकिन ये 45 डिग्री पर जैसे जाते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बड़ा हुआ है, तो 45 डिग्री पर अलग हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ हो जाता है 111.30 है ना, या 130 किलोमीटर। और अगर 90 डिग्री पर चले गए पोल के पास तो और थोड़ा बढ़ जाता है, 111.609 किलोमीटर, 09 किलोमीटर। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है, लेकिन हमको याद करने के लिए इसको एवरेज हम लोग औसत में ले लेते हैं। तो एवरेज जो डिस्टेंस है, और इसी को जनरली पूछा जाता है कि कितना, तो हम याद करते हैं इसको 111 किलोमीटर। यानी अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, तो आप 111 किलोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ ये तीनों बता दिया ताकि आप ये चीज को भी जाने, है ना। अब यहाँ अक्षांश से एक और प्रश्न आता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ,
इसका अलग नाम है, इसका है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। नॉर्थ में इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और साउथ में मकर रेखा। लेकिन एग्जैक्ट ये 23.5 डिग्री नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये होता है 23 डिग्री और अप्रॉक्सीमेटली 27 मिनट होता है। लेकिन एक्चुअल में 23 डिग्री 26 मिनट 10 सेकंड होता है। तो 23 डिग्री 27 मिनट हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं, अप्रॉक्स समझते हैं, याद करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इतना होता है। और इसको याद करें, चूंकि देखिए ये 30 के लगभग नजदीक है, 27 है, तो 30 से मतलब 50%, 30 मतलब 30 अगर मिनट है तो कितना हुआ, आधा डिग्री। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो आधा डिग्री, तो इसको हम लोग 23.5 याद करते हैं, 23.5 डिग्री, इसलिए हम लोग 23.5 करते हैं। तो अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा पृथ्वी पर इसके केंद्र से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में इसकी कोणीय दूरी पर खींची गई एक जो काल्पनिक रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा में एक और विशेषता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में एक ऐसा लैटिट्यूड है जिसमें ये सबसे उत्तर में, जहाँ की मैक्सिमम यहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ती हैं साल के एक समय में, समर सॉलिस्टिस, है ना। और हम जानते हैं इक्वेटर पर ये 0, लेकिन ये रिदम चलते चलता है। ये पृथ्वी चूंकि अपने एक्स पर झुका हुआ है, तो जब रिवोल्यूशन होता है सन के चारों ओर, तो ये एक, तो यहाँ पर एक बार 90 डिग्री पड़ रहा है बिल्कुल गर्मी इक्विनॉक्स के समय में, और इससे फिर बढ़ते इधर जब दिन बड़ा होते जाता है तो 23 डिग्री तक जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री पर पड़ेगा, फिर वापस घटने लगता है और फिर वापस आता है। फिर इस समय में जब विंटर सॉलिसेट होता है दिसंबर में, तो ये यहाँ पर यानी मकर रेखा पर ये 90 डिग्री पर इसका जो किरण है वो पड़ता है। यानी कि इस तरह से एक ऑक्सीलेशन टाइप का होता है ना, हमेशा। इससे ऊपर और इसके ऊपर जो लैटिट्यूड है वहां तक कभी भी किसी भी समय 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप जैसे जो डेफिनेशन किए कर्क रेखा में, इसको अगर आप दक्षिण में कहेंगे तो उसको मकर रेखा, यानी कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई, पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहेंगे। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और इम्पॉर्टेंट इसका सर्किल लैटिट्यूड है जिसको हम लोग जैसे 66 डिग्री पर, 66 डिग्री के आसपास, इसको हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। आर्कटिक एरिया में पड़ता है तो इसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं, है ना। और इसको नीचे वाला जो 66.5 डिग्री या 66 डिग्री साउथ में है, इसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो ये अक्षांश का जो नामकरण है इसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है, ये तो लैटिट्यूड समझ में आया। लॉन्गिट्यूड, अब देखिए तो देशांतर का डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी के किसी बिंदु पर केंद्रीय मध्याह्न से पूर्व अथवा पश्चिम में कोणीय दूरी जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इसको डिफाइन करते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस
longitude, the angular distance of a point on the earth surface east or west of a central meridian 0 degree or Greenwich meridian, that is called longitude. देशांतर या अब हम जो जानकारी है या जनरली जो लोग बोलते हैं क्या कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल तक जो खींची गई वर्टिकल लाइन है इसको हम कह देते हैं देशांतर। लेकिन इसका डेफिनेशन प्रॉपर ये नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन अब हम प्रॉपर ये कहेंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो अब इसको भी इसी तरह कहेंगे। क्या कहेंगे कि द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन क्या है? ये 0 डिग्री या ग्रीनविच मेरिडियन है ना, ग्रीनविच मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग एंगल, देखिए यहां से अब अगर इधर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इस तरह करके हम इसे कोणीय दूरी नापते हैं। और ये क्या है, अब अगर इसको जैसे कि इक्वेटर इसको डिवाइड कर रहा था 2 हेमिस्फीयर में, 2 बराबर भागों में अर्धगोला में, तो ये सेंट्रल मेरिडियन में अगर इसको हम काट दें तो एक प्लेन बनेगा सेंट्रल मेरिडियन का, यानी ग्रीनविच टाइप का, ग्रीनविच मेरिडियन। अब ये इसको पश्चिमी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध में विभाजित कर देता है। तो इसका फिर डेफिनेशन है कि इस प्लेन के अलोंग में, ये प्लेन है हर एक प्लेन में है ना, उसके अलोंग में हम इसे क्या करते हैं कि ये कोणीय दूरी, अब हर एक यहां से इसका कोणीय दूरी इसको ले रहे हैं, ये कोणीय दूरी, ये एंगल इस प्लेन से ये अलग यहाँ एक है। अब जितना डिग्री ये पड़ा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये कुल कितने 180 डिग्री वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये जो रेखाएं हैं खींची जाती हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है, तो क्या इसको हम, इसका भी कुछ विशेषता है या इसकी जो दूरी है ये कितना होगा? तो आप देखिए कि ये दोनों कन्वर्ज कर रहा है, मिल रहा है नॉर्थ पोल में, सब सारा जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके मिल जा रहा है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो दूरी है ये क्या होगा? सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा? ये इक्वेटर वाला लाइन पर। तो इक्वेटर पर अक्सर पूछा जाता है, इक्वेटर पर 2 देशांतर के बीच, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये जो होता है वो होता है 111.32 किलोमीटर। ये देशांतर का दूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी दूरी घटते चली जाती है और पोल पर बिल्कुल शून्य हो जाता है, सब सारा जाके वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ उसकी दूरी 0 हो जाती है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में मतलब दोनों पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ जिधर भी जाएंगे वो घटते जाएगा और यहाँ जाके वो 0 हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा इसमें अब इसे भी हम डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि लैटिट्यूड को करते थे। तो और दूसरी एक और विशेषता है कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो हर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटता है। यानी कि इसको अगर इस तरह से अगर हम समझे, ये पैरेलल लाइन है, ये लैटिट्यूड है और
इसको अगर इस तरह से समझे तो ये लॉन्गिट्यूड है ना। तो ये एक दूसरे को सब कितने पर काट रहा है, 1, ये पूरा 90 डिग्री यानी समकोण पर काट रहा है। अब देखिए यहाँ एक और चीजें समझना है। जैसा कि बताए थे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और वो क्या होता है, तो समझिए। हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में, लगभग 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाता है। असल में एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ये फैक्ट है, इतना समय लगता है, लेकिन इसको हम लोग याद करते हैं 24 घंटा। और ये चूंकि जो टाइम जो बच जाता है तो उसको हम लोग 4 साल में उसको लीप ईयर करके एडजस्ट कर लेते हैं, हर एक 4 साल में, है ना। मतलब 365 दिन में वो बढ़ जाता है 6 घंटे का, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते 4 साल में ये 24 ये कर लेते हैं। तो हम लोग का पूरा वो कैलेंडर चेंज नहीं होता है, नहीं तो चेंज होते जाता है, हर एक बार एक एक दिन का अंतर हो जाता है। ये 6 घंटा हो रहा है तो अलग हो जाता है, लेकिन उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका फैक्ट है, लेकिन हमको याद करते हैं 24 घंटा। अब देखिए 24 घंटा में ये एक चक्कर घूम जाता है। और यहाँ पर भी 180 डिग्री इधर हमने ईस्ट में किया और 180 डिग्री वेस्ट में इसको किया डिवाइड, तो टोटल कितना है 360 डिग्री देशांतर उसको क्रॉस करने में 24 घंटा लग जाता है, एक चक्कर लगाने। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना समय लगेगा, जिससे कि हम लोग लोकल टाइम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको समझिए, इसको सिंपल एकदम है। तो देखिए 24 घंटा है तो 24 घंटा को हम लोग मिनट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 24 घंटा को हम गुना कर देंगे मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1440 मिनट, ठीक है। 1440 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, यानी 360 डिग्री। तो 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना लगेगा, इसको 360 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 राज्यों से गुजर। आपको उसका नाम याद रख, जैसे अगर आप पश्चिम से शुरू करें तो जैसे गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से ये क्रॉस कर रही हैं। तो ये पूछ देता है कभी कभी, तो ये भी याद रखना चाहिए। ये भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है तब। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, अभी देखिए आप, ये जो 180 डिग्री इधर के पश्चिम में और 180 डिग्री पूरब में जो देशांतर के रेखाएं हैं, और हम जानते हैं कि एक देशांतर में 4 मिनट यानी 15 डिग्री देशांतर के बीच के जो टाइम है वो 1 घंटा है। तो टोटल 360 डिग्री का देशांतर है, तो उसको आप देखेंगे, इसको क्रॉस करने में कितना, पूरा 24 घंटा लग जाता है। तो यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जब जाते हैं तो वो पूरा 24 घंटा का अंतर हो जाता है, एक पूरा दिन का अंतर हो जाता है। तो देखिए ये प्लेन पेपर में इस तरह से अगर हम देखते हैं किसी मैप को, और इससे इधर बढ़ते हुए हम लोग इधर अगर चले जाएं, ये सपोज कि ये 180 डिग्री ईस्ट पहुंच गए यहाँ से 0 से, और इसी तरह से करते करते इधर 180 डिग्री वेस्ट चले गए। अब देखिए ये 180 डिग्री और ये दोनों के बीच के फासले में 24 घंटा का अंतर है, पूरा एक दिन का अंतर है। लेकिन हमारा पृथ्वी क्या है, पूरा गोल है। तो जब इधर से पूरब से इधर से आगे बढ़ रहे हैं इधर,
और पश्चिम से इधर जा रहे हैं तो दोनों जाके एक जगह मिल जाएगा। ये 180 डिग्री वेस्ट और ये 180 डिग्री ईस्ट दोनों एक ही लाइन में जाके मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो यानी कि उस लाइन के एक तरफ का पूरा 24 घंटा का अंतर हो जाएगा, दूसरी तरफ 24 घंटा का, मतलब एक दिन का पूरा अंतर हो जाएगा, यानी डेट पूरा चेंज हो जाएगा कंप्लीट। इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आप इस तरह से ये ग्लोब में देख सकते हैं, यहाँ जैसे है ना, ये यहाँ ये 180 पर ये देखिए ये लाइन इस तरह से खींची गई है, तो ये 180 डिग्री पर ये मिल गया है। तो इसके इधर ईस्ट के तरफ और वेस्ट के तरफ में पूरा एक दिन का अंतर होता है। तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक जो कुछ प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी क्यों नहीं है, वो घुमा हुआ क्यों है बीच बीच में। जैसे आप इसमें ग्लोब में देखेंगे या मैप में एटलस में आप देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, तो यहाँ बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट के पास और इधर नीचे इधर फिजी टोंगा ये सब के पास घूम गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आके इस तरह से घुमा हुआ है। थोड़ा सा इस तरह से कर्व घूम गया है, ऐसा क्यों है, इसका कारण यह है कि अगर अभी जैसा कि बताया कि इसके एक तरफ पूरे एक दिन का अंतर हो जाता है, तो जो देश है अलग अलग देश हैं, अगर उसी देश के लोगों को एक लाइन से दूसरे लाइन के तरफ, अगर उसका एक तरफ सपोज करिए कि आज अगर मंडे है तो दूसरी तरफ वेडनेसडे हो जाए, तो हमेशा उनको कठिनाई होगी या डेट चेंज करते रहना पड़ेगा। तो इसके कारण से, इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए इस लाइन को यहाँ पर कर्व कर दिया गया। ये इमेजिनरी लाइन है तो उसको इस तरह से मोड़ दिया गया है। अब देखेंगे जो बेरिंग स्ट्रेट में है, एक तरफ पूरा एशिया का पार्ट है कंप्लीट, और इधर दूसरे तरफ जो है सो अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का अलास्का रीजन वाला एरिया होता है, तो वो एक अलग स्टेट। तो इस तरह से वहाँ अवॉइड किया। उसी तरह से ये यहाँ फिजी और टोंगो के पास ये पूरा इसका छोटा छोटा आइलैंड है, तो पता चला कि फिजी में यहाँ दूसरा दिन है और इसका दूसरे कंटिनेंट में मतलब दूसरा जो आइलैंड है क्षेत्र उसी का भाग है, वहाँ दूसरा डेट है। तो हमेशा उन दोनों के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में ये परेशानी होगी, कठिनाई होती, तो इसलिए उसको वहाँ मोड़ दिया गया है इस तरह से, है ना। एक और यहाँ चीज़ें समझने की चीज़ है कि इससे अगर हम वेस्ट के तरफ चलते हैं, अगर इससे पश्चिम के तरफ चलते हैं, है ना, और इसके पूरब की तरफ चलते हैं, तो अभी जैसा कि बताया कि पूरा दिन एक दिन का अंतर हो जाता है, वो एक दिन का एक तरफ लॉस हो जाएगा और एक तरफ गेन हो जाएगा। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन का गेन हो जाएगा, और पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन का लॉस हो जाएगा। अब ये पूछेंगे कि लॉस और गेन कैसे हो रहा है, तो ये इसको ऐसे समझिए, समझ कीजिए कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ जो पूरब और पश्चिम यहाँ है, ये ग्लोब में आप समझ पा रहे हैं कि इसके एक छोर में और दूसरे छोर में, यानी एशिया से अगर इधर हम बढ़ रहे हैं दूसरे तरफ, यानी इसके पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा कि यहाँ जो दिन है इसके दूसरी तरफ 24 घंटा का ठीक अंतर हो जाएगा। यानी कि जो सपोज करें कि यहाँ आज मंडे था, मंडे का रात है, ये मंडे अभी
वहाँ यानी यहाँ संडे खत्म होकर मंडे आ चुका है। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए इंडिया में, लेकिन अमेरिका में अभी अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, मतलब अभी वो दिन आया नहीं है, वो दिन अभी आया नहीं है। यानी वेस्ट में था, वेस्ट से इधर आ, तो उसके पास अभी टाइम बचा हुआ है, है ना, वो आने वाला है। तो हम जब जा रहे हैं उधर उसके तरफ तो क्या होगा, हमको वो चीज़ें फिर मिलेगा। मतलब मंडे का मंडे ही मिल रहा है, अभी मंडे में चल रहे थे और हमको फिर से एक दिन कंप्लीट, आज जैसे कि 24 घंटा हमको फिर से एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, है ना, तो गेन हो गया। यानी हम ज़्यादा टाइम हम उसमें ले लिए। और जब उधर से आ रहे हैं तो वहां से हम चले थे, अभी संडे को चले थे, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पहुंचते पहुंचते मंडे तो बीच में खत्म हो ही गया था और ट्यूसडे आ गया, यानी एक दिन गायब हो गया, लॉस हो गया, एक दिन का लॉस हो गया। तो ये चीज़ें भी कंसेप्ट में याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंटरनेशनल डेट लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब का कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी चीज़ें